अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 के एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो करेक्ट आंसर हमने इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंसेस। वर्क डन ज़ीरो का होगा जब एंगल फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान कितना एंगल हो। तो हम देखें, वर्क डन में हम पढ़ चुके हैं W इज इक्वल टू होता है FD cos थीटा। अब वहाँ पर cos थीटा का फैक्टर है तो वर्क की वैल्यू ज़ीरो तब होगी जब cos की वैल्यू ज़ीरो आए। cos की वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे cos थीटा ज़ीरो होता है, cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क डन ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी। अब ये हम फिर भी देखें, पहले वाला सेम क्वेश्चन अब दोबारा आ गया कि फोर्स के दरमियान अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो परपेंडिकुलर हों तो वर्क डन कितना होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो मीन्स उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तो वर्क कितना होगा, ज़ीरो। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, ज़ीरो, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन की वैल्यू होगी ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है वी के स्केयर से। तो जब हमने वी की वैल्यू को डबल किया तो चूँकि फार्मूला में स्केयर आ रहा है तो स्केयर लेने के बाद कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका है सी, थर्ड का क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव ग्राउंड विल बी। वर्क डन फाइंड करना है हमने, मैस की वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है। कैसे फाइंड करेंगे, अब जो ग्राउंड से लिफ्ट करने में वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू mgh। मैस कितना है 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आ जाएगा 100 जाउल। तो 4 का आंसर क्या हुआ, 100 जाउल। क्वेश्चन नंबर अब जो 5 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैस 2 kg इज 25। काइनेटिक एनर्जी 25 जाउल है, मैस 2 kg, स्पीड फाइंड करनी है। फार्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। वहाँ से अब हमने मैस की वैल्यू जो है एम वी स्केयर है, स्पीड फाइंड करनी, वी स्केयर को आप सेपरेट कर लें। काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। ये कितना हो गया, हम 25 को मल्टीप्लाई किया 2 से 50 को फिर हमने अगेन 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और वी स्केयर इज इक्वल टू 25, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो वी इज इक्वल टू 25 का स्केयर रूट कितना होता है, 5। तो स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। फिफ्थ का आंसर होगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम पढ़ चुके हैं कि जो फोटो सेल है वो ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, द फोटो सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। When a body lifted through height h, the work done appears in the form of its potential energy। जब आप किसी हाइट एज पर ले जाएंगे कोई विद रिस्पेक्ट टू हाइट जो किसी बॉडी में एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का बी आंसर होगा। द बॉडी लिफ्टेड थ्रू हाइट एज वर्क डन इन द अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल। जो कोयले में एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी होती है, फिर डिफरेंट डायरेक्शंस के बाद हम उसको बर्न करते हैं, बर्निंग प्रोसेस के बाद उसको हम अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम। डैम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि डैम एक हाइट पे हमने पानी को स्टोर किया होता है। आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन, सी इज इक्वल टू आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर। वहाँ पे ई एनर्जी है, मैथ जो है स्मॉल एम मैथ होता है, और सी स्केयर होते हैं स्पीड ऑफ लाइट। सी की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड ऑफ लाइट को। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लास्ट हमने जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब नेक्स्ट हमने इसके क्वेश्चन देखने जिनके शॉर्ट आंसर्स हमने लिखने हैं। डिफाइन वर्क, व्हाट इट्स यूनिट। वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। पहले कोई शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा बच्चों, अब आपने ना एक काम ये करना है, अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप साथ साथ कोशिश करें, वीडियो को स्टॉप करके आपने इनको लिख लेना है,
ठीक है। साथ साथ अगर आपकी स्पीड है तो जैसे वीडियो चल रही है आपके सामने ऐसे ही लिख लें स्पीड से। अगर नहीं लिखा जाता तो वीडियो स्टॉप करें, जितना आपके पास स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा है वो आप नोट कर लें, और इस तरीके से आपने पूरी एक्सरसाइज के नोट्स आपने तैयार करने हैं। और इसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और देन आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। तो तीनों चीज़ें आपकी नीट कॉपीज़ पे लिखी होनी चाहिए, तो इनको साथ साथ आप नोट करते जाइएगा। When does a force do work? Explain. A force only does work when it acts on a body and body moves through some distance. The velocity of body should not be uniform. तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स जो है वो वर्क करती है। वाई डू वी नीड एनर्जी? अब इसकी क्या है, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सिंपल है इसका आंसर। अब डेली लाइफ के जो हम काम करते हैं उन सबको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डिफाइन एनर्जी, राइट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी की जो मेन 2 टाइप्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स रिलेशन। ये हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द मोशन पोजेस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और देन फिर हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इसके लिए इसका फार्मूला ड्राइव करना। सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लॉन्ग क्वेश्चन इसको कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, P इज इक्वल टू mgh, इसको आपने ड्राइव करना है। वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। अब चूँकि फॉसिल फ्यूल्स को भी मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, तो इसलिए हम उनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, और हम उन्हें लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई? कौन सी एनर्जी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? सोलर एनर्जी इज मोस्ट प्रेफरेबल बिकॉज इट्स वेरी चीपर एंड डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन और एनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो सोलर एनर्जी होती है जिसको हम जो यूज़ करते हैं, क्योंकि तो हमें फ्री में मिलती है, बहुत चीपर है, और दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती। हाउ एनर्जी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक्सप्लेन। कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो आपने इसका आंसर लिखना है। नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक टॉयज़, और फ्लोर मिल्स जो हैं वो क्या करती हैं, फ्लोर मिल्स, वैक्यूम क्लीनर्स, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस का कन्वर्ट करती है, तो जनरेटर्स जो हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो कैसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है नेम डिवाइसेस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, विंड मशीन्स हैं, हाइड्रो पावर है, जनरेटर है, डेनमो है, थर्मल पावर प्लांट है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन्स बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम? एफिशिएंसी से क्या मुराद है, हम पढ़ चुके हैं कि रेशियो होती है बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एफिशिएंसी, और उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला होता है एफिशिएंसी का। अब इसमें हमारे पास एफिशिएंसी के लिए आउटपुट इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, और इससे व्हाट इज मेड बाय टर्म पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पर हम इसका यूनिट ऐड कर लेंगे वाट। डिफाइन वाट क्या है, 1 जॉल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन इट इज़ इक्वल टू 1 वाट। तो अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 1 जॉल वर्क करे तो उसकी पावर हम कह सकते हैं 1 वाट होगी। तो ये थे बच्चों आज के हमने एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए। आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखें ताकि बाद में आपके पास एक नोट्स टाइप बन जाएँ चैप्टर के। और एक और चीज़ जो इसमें है कि अब आपने इस फार्मूलाज को अच्छे तरीके से देखना है, लाइक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एफिशिएंसी है, इस तरह के जो फार्मूलाज हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने, आप उन फार्मूलाज़ को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि फार्मूलाज़ अगर याद होंगे तब हम न्यूमेरिकल्स को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज आप ये अच्छे तरीके से इसके एक्सरसाइज जो है विद MCQs आप अच्छे तरीके से इसको याद करें। बेस्ट ऑफ लक।